हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, 3 वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब आए हैं चौथे वीडियो पे। लेकिन आप लोग को पता है कि 3 वीडियो सिर्फ कंप्लीट हुए हैं क्यूब के और क्यूबॉइड के। एक मैंने एक और एडिशनल उसमें एक वीडियो ऐड किया था, वो है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये जो है 4th क्लास नहीं 5th क्लास है, बट ये क्यूब और क्यूबॉइड की चौथी क्लास। इसके बाद एक और क्लास आएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट कोई 3D फिगर पढ़ रहे होंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन, ठीक है ना, खोखला भी होगा और सॉलिड भी होगा। उसके बाद कोन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो बच्चे भाई फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, जाके पहले की 3 वीडियो कवर करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा ही फायदा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो दोस्तों, फिर हम लोग टाइम व्यतीत नहीं करेंगे और आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। इसके पहले तो भाई मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन अब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। जो 20 क्वेश्चन हैं मेंस लेवल, सारे सीजीएल सीएचएसएल और मेंस लेवल, ठीक है भाई। घबराएंगे नहीं, मैं मतलब पेशेंस बनाए रखेंगे और अच्छे से समझेंगे चीजों को, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब सवाल करेंगे दोस्त। देखो दोस्तों, कह रहा है कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की कुल योग का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, 13,824 अगर वैल्यूम 13, सॉरी पहले ले लेना भाई। दोस्तों देखो, अगर वैल्यूम 13,824 है, अगर वैल्यूम स्टूडेंट्स कितना है 13,824 है, थोड़ा सा मोटा चल रहा है, पतला कर लिया जाए। 3 से काम चलेगा क्या, बहुत पतला हो गया ना। 1 सेकंड रुकेंगे दोस्त। सही है, 4 पे देखते हैं ना दोस्त। 4 पे अगर वैल्यूम 13,824 है ना, इस घनों को समान आयतन के 8 घनों में काटा जाता है दोस्त। तो देखो दोस्त, 8 घनों में काटा जाता है, तो एक बात बताइए, अगर इसका आयतन 13,824 है, इसको 8 मतलब 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में, मान लीजिए, देखो समझाते हैं, प्यार से समझेंगे, अच्छे लेवल के सवाल हैं, समझेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये बड़ा घन था, अब इसका वैल्यूम कितना था 13,824 इसका वैल्यूम था। तो सबसे पहले यार इसकी भुजा ना ज्ञात किया जाए कि चलो इसकी भुजा बताओ क्या होगी। तो अगर इसका वैल्यूम कितना है 13,824 है, तो इसका आयतन मतलब भुजा कितनी होगी, तो वैल्यूम ए क्यूब बराबर कितना होता है 13,824। और हमको तो पता है कि 13,824 कितने का होता है, लेकिन हमको तो तुमको सिखाना है। इसलिए देखो, 4 किसके में आता है बताइए जरा। 4 किसके क्यूब के डिजिट में आता है, 4 के। बच्चे कहेंगे 4 को 16, 16 को 64, पीछे से 3 जीरो काट दो और 13 है। तो 13 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 8। कितना है 8, यानी 2 का क्यूब। तो यानी स्टूडेंट से कितने का क्यूब है, ये है 24 का क्यूब, यानी इसकी भुजा 24 है। मतलब इसकी जो बड़ा घन है इसकी भुजा स्टूडेंट कितनी है, 24 है। अब देखो दोस्त, ये तो पता चल गया। अब ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर 13,824, ठीक है ना, ये इसका आयतन है बड़ा, अगर इसके 8 भागों में काटोगे तो भाई एक घन का आयतन कितना होगा। एक छोटा जो घन बनाओगे 8 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 3 दो 5, 8 सत्ते 56, 2 गया, 8 दूना 16, 4 दो 6, 8 8 14, 1728। यानी इस बार बड़े वाले घन को काट कर जो 8 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, उसमें से हर एक का जो वैल्यूम होगा 1728 होगा स्टूडेंट्स। तो अगर उसका वैल्यूम छोटे वाले का 1728 है, तो क्या उसकी साइड से हम नहीं बता, सॉरी, तो क्या उसके हम साइड नहीं बता सकते। तो वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है 1728, तो साइड बराबर 12 का क्यूब होता है कि नहीं, बच्चे कहेंगे हाँ भैया होता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, 8 गुणों में काटा, तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अगर इसको मैं अब हटाना चाहूं तो 1 सेकंड भाई, थोड़ा सा मैं हटा भी सकता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यार इधर पता नहीं, रुको इधर, चलो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यानी बड़े वाले की भुजा 24 है, ये इधर का तो हम साफ कर सकते हैं। ये सब हटाओ, ठीक है। 1 सेकंड, रुको, इसको रबड़ को थोड़ा बड़ा किया जाए ना। 1 सेकंड भाई रुके नहीं, थोड़ा सा ऑपरेट करने में थोड़ा सा बच्चों दिक्कत होती है ना।
ठीक है, यानी जो बड़ा वाला घन है उसकी साइड कितनी है, जो बड़ा वाला घन है उसकी साइड कितनी है। ठीक है बच्चों, यानी हमको तो सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है इसको चलाने में यार भाई। ठीक है ना, थोड़े दिन के लिए, अरे यार ये बिना नेट के चलेगा नहीं, और नेट आएंगे तो उसमें आएगा मैसेज, इसका भी बड़ी दिक्कतें हो रखी है। चलो ठीक है दोस्तों, तो देखो बड़ा वाला घन है 24 है, उसका कितना है 24, लेकिन जो छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, जो छोटे घन बनाए गए हैं उनकी भुजा कितनी है 12। तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a², 6 इंटू 24 इंटू 24। ठीक है, किससे अनुपात बताना है, तीन छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² इसका भी होगा घन का, और छोटे वाला का भी 6a² होगा, लेकिन a आया कितना है 12 इंटू 12, 12 भुजा निकली थी कि नहीं, दो 12 निकली कि नहीं निकली, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 है ना, 2 इंटू 2, तो 6 से ये 6 कट जाएगा, कितना बचा 2 दूनी 4:3। आई हो समझ में आएगा बच्चों। देखो थोड़ा सा यार ये नया सिस्टम है ना, तो इसको ऑपरेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलेंगे। आई होप समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। चलिए आगे चलिए, 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, तो ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो एक आपके पास क्यूबॉइड है, अगर आपके पास एक क्या है क्यूबॉइड है, समझते चलेंगे जल्दी जल्दी, एक आपके पास क्यूबॉइड है, इसके ऊपर छेद है, अगर इसके ऊपर छेद है बच्चों, तो एक बात बताओ, सबसे पहले बच्चे कहेंगे भैया अगर ये छेद ना होता तो हमको कितना चादर लगता, बच्चे कहेंगे 2 LB BH प्लस HL, इतना लगता कि नहीं लगता अगर इसके ऊपर छेद ना होता, लेकिन छेद होने की वजह से इसमें कितना चादर कम लगेगी, बच्चे कहेंगे πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², है ना, और कितने मीटर त्रिज्या का है जिसके ऊपर एक 1 मीटर त्रिज्या का, तो πr², आर की जगह कितना है 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, मतलब घनाभ था, है ना, घनाभ अब तुम खुद सोचो, घनाभ के ऊपर इतना बड़ा छेद है बच्चों, ऊपर वाले तली में, ऊपर वाले मतलब फेज फलक में, लेकिन तो मतलब कितनी, मतलब उसका कितना सर टोटल सरफेस है, या मतलब कितनी चादर की आवश्यकता होगी, तो बच्चे कहेंगे भैया अगर ये ना होता तो बताओ इतना लगता कि ना लगता, लेकिन इसकी वजह से मतलब वृत्त की वजह से इतना कम लगेगा, तो π1² घटा दो, तो 2 ब्रैकेट में LB, सीधा सीधा करो 8 दाम 80, LB, BH कितना है 8 छंग 48 हो जाएगा, और HL कितना हो जाएगा 6 दाम 60 हो जाएगा, पाई का मान 3 में सब लोग 1 4 आ जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 140, और 140 में 100 तो 188 आ जाएगा, है ना, 188 माइनस 2 3.14, 18 दूना 36, 360, 8 दूना 16, 360, 376, 376 में 3.14 घटाओ तो 376 में पहले 400 घटाओ, 4 घटाओ तो 372 दशमलव, ये समझ लो एक तरीके से, ठीक है कि नहीं, 372.9 के आसपास, ठीक है कि नहीं। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, आगे चलेंगे, ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे। एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में इसका टोटल सरफेस एरिया इतना है, इस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर आयतन ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, आयतन का मतलब होता है LBH मेरे प्यारे भाई, तो L की जगह कितना है 7, B की जगह कितना है 5, H की जगह क्या है 3, लेकिन ये पता क्या है स्टूडेंट्स, ये अनुपात है, मतलब देखो दोस्तों आपको हमने सिखाया नहीं कि जब भी 7 5 और 3 दिया है तो इसको 7x मान लो, इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 का तो गुणा हुई, साथ में x, इसके x क्यूब का भी तो गुणा हुई, x कहाँ से निकली, x निकली है जब इसको इसके बराबर करेंगे बच्चों। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसके ऑप्शन भाई हमको इतना पता है कि आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो मेरे प्यारे भाई हम क्या ये नहीं देख सकते कि 3 का मल्टीपल कौन है, तो 8 1 9 8 2 10 इज द, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। मैंने मल्टीपल की इसीलिए वो क्लास समझाई थी ना, ताकि सवाल को करने की जरूरत ना पड़े। 2 1 3 8 2 10, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। फिर देखो 2 1 3 है ना, 8 2 10 8 18, ये तो 3 का मल्टीपल है। 2 1 3 8 2 10, भाई ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, यानी इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है। बच्चे कहेंगे 5 का मल्टीपल, अरे बच्चों 5 का तो मल्टीपल सारे ही है, तो इसलिए 5 का मल्टीपल चेक नहीं किया। बच्चे कहेंगे 7 का मल्टीपल, जी भैया 7 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि हमने 7 का मल्टीपल आप लोग को सिखाया है 288 इंटू 120 है, तो 288 120 का जब आप हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद क्या लेंगे, इनका मतलब 3 3 का डिफरेंट लेंगे, उसके बाद काट मतलब 7 से काट के चेक करेंगे, तो 288 में से 120 घट जाएंगे, तो बच्चों कितने बचेंगे 168, कितने बचेंगे
68। तो देखो 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, यानी ये 7 का मल्टीपल है, तो आंसर यही है। ये सवाल बउआ 10 से 15 सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। बट आपको समझाने के लिए हमने ऐसे बता दिया। बच्चे कहेंगे कि भैया अगर इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो बच्चों फिर पागलों की तरीके आप ऐसे, मतलब पागलों की तरीके क्या, फिर करिए फिर भाई इसको, मतलब दो ब्रैकेट में एल बी बी एच है ना, एच एल, और इसके बराबर में 2 7 8 3 2 रखिए, और यहाँ से जब भाई ये इनके सबके मान रखिए, एक्स का मान निकालिए, फिर यहाँ रखिए और आंसर आइए। लेकिन ऐसा नहीं करना, सिर्फ ऐसा ही करना है। और सीजीएल 2019 का है बच्चों, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते थे। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। एक दीवार का आयतन है ना 512 मीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। तो बच्चों पहले इसमें सीधा सीधा रेशियो बना लो बच्चों। क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। तो ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, तो चौड़ाई को बच्चों हम अगर एक मान ली, चौड़ाई को 1 मान ली या x मान लो, चौड़ाई का अगर तुम 1 मान लोगे, ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, ऊंचाई यानी 8 10 गुनी है यानी 10 है, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, ऊंचाई से 8 गुनी है लंबाई, यानी 10 अठे 80 हो जाएगा बच्चों। तो यानी 80:1:10, ये रेशियो है बच्चों, ठीक है कि नहीं। और दीवार का आयतन 512 मीटर क्यूब है, तो बताओ कि 100 रुपए मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट कराने की लागत क्या है। भाई दीवार को पेंट कराना है कि नहीं कराना है भाई, अरे भाई दीवार को पेंट कराना है तो दीवार क्या हो जाएगी, एल इंटू बी ही तो हो जाएगी दीवार, लेंथ इंटू ब्रीथ। बताओ दोस्तों, तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आयतन करो, आयतन कितना होगा, 80 × 1 × एल बी एच बराबर कितना होता है, सीधा आयतन 51.2 आ जाए कि नहीं, 2, ठीक है ना। अगर भाई देखो, आप बच्चे कहेंगे यहाँ एक्स, भाई इसके आप गुणे में एक्स लगा लिया करो, वैसे हम तो कभी एक्स नहीं लगाते हैं, भाग करके सीधा क्यूब रूट लेते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, तो इसके गुणे में एक्स क्यूब भी तो होगा। तो एक्स क्यूब बराबर स्टूडेंट कितना होगा, 500 1 2 बटे 800, ठीक है नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है कि नहीं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सीधा काटो, तो कितना आ गया, 8×6 = 48, 3 8 चौको 32 बटे 1000। जब यहाँ से x को क्यूब रूट इधर ले आएंगे ना, तो क्यूब रूट ले आएंगे 64 बटे 1000, ठीक है। तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 होता है, ये 10 का होगा, ये x बराबर 0.4 आया है कि नहीं, x बराबर 0.4 आया, इसका मतलब लेंथ को अगर यहाँ 0.4 से गुना कराएंगे ना, तो कुछ कितना आ जाएगा, 32। लेंथ स्टूडेंट्स कितनी है, 32। ब्रीथ कितनी, ब्रीथ तो x थी, यानी ब्रीथ 0.4 है, ठीक है नहीं। और ठीक है नहीं, हाइट कितनी बच्चों, जब उससे मतलब 0.4 10 से गुणा कराएंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बच्चे कह रहे हैं कि एक तरफ की दीवार को पेंट कराने की लागत क्या होगी, सिर्फ एक तरफ की दीवार को पेंट, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, एक काम करेंगे, इसके अगले जब वीडियो बनाएंगे तो सारी नोटिफिकेशन बंद कर देंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे ना। दोस्त, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या, दीवार, अब बच्चे एक बात बताओ, दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ये दीवारों का क्षेत्रफल है कि नहीं, बोलो बच्चों। तो बस यही तो दीवारों का क्षेत्रफल है, लेकिन एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या है ना। तो दीवारों, अगर 4 दीवारों का है तो ये है, वैसे यही है, मतलब दीवार का मतलब क्या है, एक तरफ यानी अंदर अंदर, दीवारों का मतलब क्या है, एक तरफ यानी अंदर अंदर, ठीक है कि नहीं। इधर से दीवार पेंट कराने के साथ, ठीक है दोस्त। तो वैसे अगर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी रखोगे, यानी 32.4 है ना दोस्त, 32.4, और हाइट इसकी कितनी है, 4 आ जाएगी, और 4 दूनी 8, तो 32.4 इंटू 8 इंटू कितना आ जाएगा, 100 रुपये प्रति मीटर की दर स्क्वायर से, है ना। तो ये हो जाएगा 100, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 8 चौको 32 को 2 हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 के 9 हाथ से लगा 1, बस 25,920 है ना दोस्त, ये आ रहा है 25,920। चलो भाई, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं नहीं है, लेकिन अगर आपको कह रहा दीवारों को पेंट करना है, एक तरफ की दीवार को पेंट करना है, तो क्या होगा आंसर दोस्तों, यही होगा, ठीक है नहीं, दीवारों को पेंट करना है ना, ठीक है। चलो दोस्त हैं, आगे चलते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। एक घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जल का स्तर कितना होगा। बच्चों एक बात बताओ, एक बात समझो, जब भी कभी ऐसा सवाल आए दोस्तों, तो एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक कंटेनर था,
मान लो कंटेनर था। अब हमने तुमको बताया है कि अगर इस कंटेनर में हम कोई एक गोला डालेंगे, एक ठोस घन को कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट डालो, कुछ भी डालो, 8 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन डाला। अगर ये घन डालोगे दोस्तों, तो इसमें कितना वृद्धि होगी? इसके इसके पानी, अब समझो बात को समझो। मान लो इसमें यहाँ तक बच्चों पानी भरा था, मान लो इसमें यहाँ तक पानी भरा था कि नहीं भरा था, लेकिन अगर आप इसमें एक घन डालेंगे तो इसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी कि नहीं? बच्चे कहेंगे कितनी वृद्धि? भैया उतनी ही वृद्धि होएगी जितना इस घन का वॉल्यूम है। तो इस घन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसमें हुई वृद्धि के बराबर। ये बड़े वाले कंटेनर में हुई, मतलब हुई आयतन में हुई वृद्धि के बराबर। तो मानना हम कि मतलब आयतन में वृद्धि, इसमें क्या करेंगे, आयतन में जो वृद्धि है वो घन के आयतन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? घन के आयतन के बराबर। तो आयतन में बच्चों वृद्धि कितनी हुई? तो एल बी एच, भाई एल और बी तो कभी नहीं बदलेगा। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, भाई अगर घनाभ चाहे जितना लंबा हो तो उसकी लंबाई तो बदली ना, ना तो चौड़ाई बदली, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में तो वो पानी भरा है, लेकिन ऊंचाई बदल जाएगी, क्योंकि जैसे इसमें कुछ आएगा ना तो वो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऊंचाई बदल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो सीधा कुल मिला के एल बी एच, यानी मान लो इतना बढ़ी, एल बी एच किसके बराबर होगा? किसने? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के आयतन के बराबर। तो घन का आयतन कितना होता है भाई? भुजा क्यूब, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है। लेंथ बच्चों कितनी है? 16। ब्रिथ कितनी है? 8। हाइट कितनी बढ़ेगी? पता नहीं, देखते हैं भाई। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 से 8 कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 चक्को 8। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 बढ़ जाएगी। हाइट मेरे स्टूडेंट्स कितनी बढ़ जाएगी? 4 बढ़ जाएगी। 4 कहाँ है? नहीं है, तो कोई बात नहीं, यही 4 आंसर है। ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में बच्चों? आई होप समझ में। देखो बच्चों, भाई ये सीजीएल 2021 का बढ़िया है, सारे क्वेश्चन बढ़िया है मेरे प्यारे। एक बात और समझ लो दोस्त, क्या कि मतलब आप लोग सोचो, इतना हमारे पास एक कंटेनर था, आप खुद सोचो हमारे पास एक डब्बे में पानी भरा था। अब उसमें कोई चीज डालोगे तो पानी ऊपर आएगा, लेकिन क्या उसके डब्बे की लंबाई बढ़ जाएगी? क्या डब्बे की चौड़ाई बढ़ जाएगी? ना तो डब्बे की लंबाई बढ़ेगी, ना तो डब्बे की चौड़ाई बढ़ेगी, सिर्फ डब्बे का क्या बढ़ेगा? ऊंचाई बढ़ेगी। तो मान लो डब्बे की मान लो इतना पानी ऊंचा होगा, इतना पानी ऊंचा होगा, तो वो भी एक तरीके से वो भी घनाभ का रूप ले लेगा। तो उस घनाभ का आयतन जितना आपने इसमें डाला है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक दोस्त, चलेंगे आगे, आगे चलो। 20 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल जब भी कहे तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब बनाना है ना उसको। बनाना का मतलब क्या है? उसको भाई डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के लिए टोटल सरफेस एरिया, अगर कोई डब्बा बनाना है तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल कितना कार्डबोर्ड लेगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना? एल बी 20 दहम 200, 8 दहम 80, 8 दूना 60, 160। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 और 240, 440, 440 का 200 गुना 200, 880, कितना आंसर? ये बच्चों ठीक है ना? तो यहाँ एक चीज समझनी थी कि जब भी आवश्यक कार्डबोर्ड कहे तो टोटल सरफेस एरिया होता है एक्चुअली। आगे ठीक है भाई, बहुत एक घन के पिंड की लंबाई इतनी है, एक घन के पिंड के पिंड विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताओ, विकर्ण कितना होता है? रूट, ये देखो सीजल के एग्जाम का है बच्चों। घन का विकर्ण कितना होता है? √3 इंटू ए होता है कि नहीं? 8 √3, √3 से √3 कट गया तो ए बराबर कितना गया बच्चों? 8। आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 8 का क्यूब कितना होता है? 512 का है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में? आगे चलेंगे। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल बराबर होगा। बच्चों एक बात बताओ, हम अच्छा एक चीज आप लोग का बतावा है कि अगर 3, 4 और 5 इन 3 सेंटीमीटर भुजा वाले या 4 सेंटीमीटर भुजा वाले और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन आयतनों को, 3 बड़े घनों को पिघलाकर एक बड़ा और बड़ा घन बनाया जाए तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 होती है, मैंने बताया है। लेकिन देखो इसका सेम चीज वही है कि नहीं? 6, 8 और 10 में एक चीज दिखाई दे रहा है, 2 पंची 10, 2 चक्को 8, 2 तिया 6, तो 3, 4, 5 तो दिखाई दे रहा है, तो मतलब 6 आई। काहे आई भैया? 6 आई। लेकिन एक बात समझो, घन की कोर ज्ञात कीजिए, यानी एक बात बताओ बच्चों, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर बड़ा वाला मान लो ए का क्यूब। अच्छा यहाँ से एक चीज नहीं तुमको दिख रही कि अगर हम 2 का क्यूब कॉमन कर ली तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर ए का क्यूब। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 6 के क्यूब के बराबर होता है, बराबर ए क्यूब। तो 6 दूनी 12
12 का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 12, यानी बड़े भुजा कितने बड़े वाले जो घन है उसका मतलब क्या कह रहा है कि तो सभी कोरों को घन के आयतन के योगफल के बराबर है, तो बड़े वाले घन की भुजा क्या हो जाएगी, उस घन की कोर कितनी हो जाएगी बच्चों 12 हो जाएगी। आई होप समझ में आएगा। बच्चे कहेंगे बेसिक से बताओ, बेसिक से करना है तो फिर ऐसे 6 का क्यूब कर लो, 8 का क्यूब कर लो, 10 का क्यूब कर लो, क्यूब रूट ले लो, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमने बेस्ट अप्रोच बताया कि आप यार देख के कर लो जाओ भाई, मतलब अगर समझ हुई कि नहीं। अगर एक भुजा, अगर हम एक और क्वेश्चन हम बनाई कि अगर मान लो कि अगर एक मान लीजिए कि 15, 20 और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बताओ बड़े घन की भुजा कितनी होगी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25, 3 4 5 है, तो 6 आई कि ना आई, और किससे काटा है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कितना होता है, क्योंकि 5 यहाँ 5 आ जाएगा ना बच्चों, तो 5 कॉमन कर देंगे तो क्या क्या कर लेंगे हम लोग। जैसे अब सोचो, आप खुद सोचो, 5 है ना, तो 5 का क्यूब कॉमन करेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा बच्चों, किससे गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना कितना आ जाएगा, 6 5 30 हो जाएगी। आई होप समझ में आएगा। आगे चलेंगे, शॉर्ट मेथड थोड़ा समझो, ये भी सीजीएल का है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन, कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, 6 सेंटी 7 8 किनारों वाला घनाभ, तो भाई घनाभ का आयतन कितना होता है, एल बी एच, हाँ कि ना, 8 छंग 7 छंग 42 इंटू 8, 8 चौको 32, 320, 8 दूना 16, 320 में से 16 जोड़ोगे तो 336 आ जाएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, घन का आयतन 343 जाएंगे, तो कौन घन का आयतन बड़ा, घन का आयतन अधिक होगा दोस्तों, किसका आयतन अधिक होगा, घन का आयतन। तो सिर्फ आयतन बता के बताना था किसका आयतन अधिक है। आगे चलेंगे, 36 मीटर 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई, 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर, एक बात बताओ, 3 12 3 18, 3 तरह का 9 9 18 223, ठीक है। ऊंचाई 36 मीटर लंबाई, घनाभ को घन बताइए बच्चों। देखो घनाभ, घनाभ का देखो, अगर एक घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया तो घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच बराबर घन का आयतन भुजा की, मान लीजिए घन की भुजा ए है, तो घनाभ का आयतन कितना है, 36 18 और 9 बराबर एक। बच्चों बच्चे कहेंगे भैया इनका वो कराओ, वही के बाद क्यूब लो, नहीं बहुत आराम से समझा देंगे। देखो एक बात बताओ आप लोग, ये 9 चौको 36 है कि नहीं, ये 9 दूना 18 है कि नहीं, और एक ये 9 है, तो क्यूब रूट लेना है। अगर ये यहाँ से जाएगा तो इधर क्यूब रूट आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 का जोड़ा बनाना, 9 9 9 3 बार है तो एक बार 9 बाहर आ जाए, एक बार 9 बाहर आ जाए, और बचा कितना, 4 दूनी 8, 8 किसका होता है 2 का, यानी ए बराबर बच्चों बताओ इतनी इजली से निकाल लेगी नहीं, ए बराबर कितना है 18। तो अब इस घन के विकर्ण बतानी है, तो घन का अगर भुजा 18 है तो घन का विकर्ण कितना होता है, ए रूट 3 होता है, 18 रूट 3, तो घन का विकर्ण कितना हो जाए 18 रूट 3। आगे चलेंगे, ठीक है दोस्त, फिर भाई खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना दोस्तों। सवाल जो है आप लोग के खत्म हो चुका है, सारे सवाल बच्चों ये प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, ठीक है ना दोस्त। यार थोड़ा सवाल देखो दोस्त, एक बात आप लोग को हम बताने चाह रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा सा आखिरी तक बहुत पेशेंस बना के देखे नहीं, उनका एक बात बता रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इस बात की होती है कि यार देखो इसमें पता क्या है, अब ये जो ऐप हो गया है इसमें तो पहले बार नेट ऑन करना पड़ता है, तो ये इसकी वजह से जो ऊपर से नोटिफिकेशन आते हैं, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी उसमें एक भी सिंगल नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसमें मैं सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो फिर मतलब बहुत अच्छा वीडियो बन जाएगा, ठीक है नहीं दोस्तों। तो आप लोग इस चीजों पे यार ना करिए कि यार, ठीक है ना, उसको ना देखिए, क्वालिटी पे यार ध्यान दो कि मतलब क्या पढ़ा क्या रहे, पढ़ाने पर मतलब सवालों पे ध्यान दो, है ना, मतलब सब वीडियो कैसा है इस जात बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सवाल में पढ़ा क्या रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा बच्चों, 10 सवाल बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है ना। अभी 10 या 12 15 सवाल और है बच्चों, ठीक है ना, 15 सवाल आपको और करा देंगे, उसके बाद ये घन घनाभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या बेलन चलेंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आएगा, जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देखे नहीं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, समझाने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सवाल जितने भी मैं बिल्कुल बेस्ट अप्रोच के साथ बताता हूँ, जो मैं अप्रोच बताता हूँ उस अप्रोच को समझा करो, ठीक है कि नहीं, उस तरीके को सीखा करो। लेकिन मैं उसको बेसिक तरीका भी बताता हूँ, है कि नहीं, लेकिन बेसिक सीखना नहीं, ज्यादा बेसिक पे मत जाओ, हम जैसे बता रहे हैं इस तरीके से सवाल करना है तो उस तरीके से सवाल करो, बेसिक बेसिक के चक्कर में मत पढ़ा करो, ठीक है ना। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, मैंने क्या कहा, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बट बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चलो, तभी आप सारी मतलब सारे सवाल को कर पाएंगे, ठीक है ना। और जानते हो एसएससी में भैया आप तो 15 मिनट 25 क्वेश्चन करने हैं, हालांकि वो बात अलग है कि जब आप 15 वहां इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा हल्के आएंगे, क्योंकि भाई 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा तो हल्के हल्के देगा ही कि नहीं देगा, बचेंगे देगा, लेकिन फिर भी यार हल्के क्वेश्चन को करने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए और थोड़ा सा स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो आई होप समझ में आएगा, जितने बच्चे आखिर तक देखे नहीं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा सा क्वालिटी हम मतलब बनाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत है। और देखिए बच्चों, देखो हम समझाने पे ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा ये नहीं कि मैं जल्दबाजी जल्दबाजी में बता के निकल जाऊँ। और दोस्तों एक बात और बता रहे हैं, जो लोग पहले की क्लासें नहीं देखी ना वो क्लासें देखें, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा मैं शॉर्ट कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल किया है ना दोस्त। तो वो पहले की 3 क्लासें जरूर देखें और उनको समझें, और 2-3 बार देख लो, ठीक है नहीं बच्चे, कहीं तुम व्यू बढ़वा रहे हो, कुछ भी व्यू ना बढ़िए, 2 बार देखो तो कोई व्यू नहीं बढ़ी है, सिर्फ एक बार का काउंट करा जाता है, व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। वो तुम्हारे लिए कह रहे। और छोटी सी एक डायरी बनाओ, डायरी में सारी चीजें नोट करो, क्या कि जब भी कोई भी चीज किसी चीज में डाली जाती है तो जितना आयतन बढ़ेगा, वो कितना आयतन बढ़ेगा, जितना कि आयतन किसका होता है, जितना आयतन भाई उस पार्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट जो उसमें डाला जा रहा है उसका होगा, है ना। जब भी कोई चीज बड़ी चीज को काट कर छोटी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों का आयतन बराबर होता है, ठीक है नहीं। अगर 4 दीवारों को क्षेत्रफल कहा जाए तो 4 दीवारों को क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B इंटू एच, वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है कि नहीं। अगर सबसे लंबी छड़ कहा जाए तो वो एक तरीके से फेस डायगोनल, अरे 1 सेकंड रुकना भाई, है ना, वो क्या होता है बच्चों, फेस डायगोनल होता है। तो भाई आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है नहीं। और आप लोग एक बात पे भरोसा है कि अगर एक बात पे आप लोग भरोसा कर लो कि जितने सवाल मैं करा रहा हूँ, अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती रही भगवान की दया से और तुम लोगों ने पूरी कंप्लीट करी, तो आप पूरे फुल में फुल एग्जाम में मार्क्स करके लाएंगे। और एक बात और आपको बता दे रहे हैं, मेरी ये जो 5 क्लासें होंगी ना क्यूब की, ठीक है नहीं, क्यूब और क्यूबाइड की, ये सारी ले लेना, देख लेना अच्छे से, और उसके बाद आप कोई भी किताब मार्केट की उठा लेना, सबसे सवाल बन जाएंगे, गारंटी है। अब कुछ कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो बहुत कठिन होंगे, अरे भाई मतलब फर्जी के सवाल है भाई। हमने क्या कहा कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो स्मार्ट बनने के लिए आपको देखो दोस्तों, अब कुछ बच्चे हैं, भैया हमको तो 25 में 25 चाहिए, थोड़ा सा सफर करो, थोड़ा सा सबर करा करो, हैं 25 में 25 चाहिए। अरे भाई 25 में 25 आएंगे, पहले 22 तो सही कर पाओ। लेकिन एक बात की गारंटी है, जब अगर हमारी सारी क्लासेस देखी हो तो 22 से 23 क्वेश्चन मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बना के आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग 22 से 23 क्वेश्चन बना लो तो आप समझ लो भाई कर जाओगे, ठीक है नहीं। और रीजनिंग में तो भाई आपको 25 में 24 तो बनानी ही पड़ेंगे, 25 में 25, 25 में 24 तो बनाने पड़ेंगे। तो भाई एग्जाम ऐसे ही करेगा होगा किसी ने, देखिए भाई दोस्तों, अगर टाइम मिला तो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, ठीक है ना। हाउ वैसे मतलब चलो ठीक है, मैं जितना मेरे पास अनुभव है मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी सारे एग्जाम पास कर रखे हैं, है ना। तो वही है, बाकी जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, कोई क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने भाई बहुत लास्ट तक देखा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आखिर में आज तो इस बार तो थोड़ा सा आज बातें भी कर लिया है। और जो चीज़ अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो कृपया भाई थोड़ा कमेंट में बता दें कि यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं उसको थोड़ा करने की कोशिश करूँगा। आपको एक चीज़ और बता दें यार कि यार एक सवाल कराते समय मैं थोड़ा-सा मेरा दिमाग 2 तरफ बँट जाता है। एक तो मैसेज ऊपर से आते रहते हैं इसमें यूट्यूब वूट्यूब के, है ना? और दूसरी बात मुझको पढ़ाना भी होता है। लेकिन इस चीज़ को मैं इस बार सॉर्ट आउट करूँगा ताकि मेरा पूरा फ़ोकस किस पे, पढ़ाने पर। ठीक है ना? दोस्त बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है ना? एक क्लास और आएगी, देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे 100% स्कोर करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।